In today's video, we will be talking about participle phrase and gerund phrase. पहले हम participle phrase की बात करें. Participle जो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing और gerund जो होता है वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगाकर बनता है. Participle adjective का काम करता है, gerund noun का काम करता है. ठीक है, तो जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका मतलब है कि उस पार्टिसिपल के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आनी चाहिए. और जेरेंड जो है वो किसी भी सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है तो इसका मतलब वो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा. तो पहले हम देखते हैं पार्टिसिपल फ्रेज का एक सेंटेंस. तो मैंने बोला वेयरिंग एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड एक्सपेंसिव आउटफिट शी एंटर्ड द मैरिज हॉल. अब यहाँ पे हमारा पार्टिसिपल फ्रेज कौन सा हो गया? वेयरिंग पार्टिसिपल पहनकर या पहनते हुए एक्सट्रीमली गॉर्जियस एंड एक्सपेंसिव आउटफिट. यहां तक हमारा पार्टिसिपल फ्रेज हो गया. शी को हिट कर रहा है. ठीक है, शी एंटर्ड द मैरिज हॉल, तो हम समझ गए ये पार्टिसिपल फ्रेज है. अब दूसरा देखिए जेरेंड फ्रेज जो है इसी तरह का सेंटेंस में ले रही हूं. वेयरिंग एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड गॉर्जियस आउटफिट is not essential to be identified as human being. अब यहाँ पे मैंने ये जो सेंटेंस लिया इसमें क्या है? इसमें मैंने बोला wearing extremely gorgeous and expensive outfit is not essential, यानी ये इस को हिट कर रहा है. अब जो इस को हिट कर रहा है तो इसका मतलब है सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद वर्ब आता है. तो ये वाला पोर्शन यानी वेयरिंग एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव एंड गॉर्जियस आउटफिट तक हमारा सब्जेक्ट हो गया. तो ये जेरेंड का काम कर रहा है क्योंकि इसके बाद वो इस को हिट कर रहा है. इस हो गया वर्ब. किसी भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है. तो यहाँ पे ये जेरेंड फ्रेज पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है. समझ में आ गया आपको? तो दोनों में अंतर देखिए, दोनों आईएनजी से शुरू हो रहे हैं. एक पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम कर रहा है और एक जेरेंड नाउन का काम कर रहा है. तो जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन को हिट करता है. यानी प्रिटी गर्ल, एक्सपेंसिव क्लोथ्स. सेम वे वेयरिंग एन एक्सपेंसिव एंड गॉर्जियस आउटफिट, ये एक फ्रेज हो गया. फ्रेज का मतलब कुछ शब्दों का समूह. ठीक है, कलेक्शन ऑफ सम वर्ड्स. अब ये एक जो है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो गया जो जाके हिट कर रहा है शी को. शी एंटर्ड द मैरिज हॉल. और दूसरे वाले में जो हमारा जेरेंड फ्रेज है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि उसके बाद हमको इज मिल रहा है. इज मिल रहा है तो इज वर्ब है और बाकी की पोर्शन जो है वो सब्जेक्ट है.